जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLM मॉडल 11 के अंत में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों का सही और 100% सटीक उत्तर बताया गया है। साथियों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको अपना कोर्स पूर्ण करने में और उसके अंत में पूछे जाने वाले आकलन प्रश्नोत्तरी के 20 प्रश्न का सही और 100% सटीक उत्तर दे करके आप अपना कोर्स पूर्ण कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ऑल पे जाके सिलेक्ट कर ले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों के पास शेयर कर दें। नो वेट नो लेट ओनली राजनेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी का यह पहला प्रश्न है, खाली स्थान स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो इसका सटीक उत्तर होगा पूर्व प्राथमिक ऑब्लिक प्राथमिक। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट करेंगे। पूर्व प्राथमिक ऑब्लिक प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा तथ्यात्मक, संकलनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। तो सिंपली क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। प्रश्न है स्वयं का पुनरुप है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 वर्ष खाली स्थान तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा 2025। तो सिंपली 2025 पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है खाली स्थान का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, संस्कृति संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौतिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पब्लिक पहुंच है। तो सिंपली इसका सटीक उत्तर होगा जनसांख्यिकी। तो सिंपली जनसांख्यिकी पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है किसी शब्द के रिकॉर्डिंग किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। तो सिंपली इसका उत्तर होगा भाषा प्रयोगशालाएं। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है ICT शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। तो सिंपली क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOOC का पूर्ण रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा टक्स पेंट। तो सिंपली टक्स पेंट पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यदि कोई स्कूल अपने छात्र को वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली डबल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षता वृद्धि। तो सिंपली दक्षता वृद्धि पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है कक्षा के वर्तमान में खाली स्थान से तात्पर्य शिक्षकों ऑब्लिक प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो इसका सही उत्तर होगा मानवीय संसाधन। तो सिंपली मानवीय संसाधन पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है टक्स गणित एक खाली स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा गणितीय सॉफ्टवेयर। तो सिंपली गणितीय सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। प्रश्न है पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सीखने के लिए उपयोग किया जाने वाला खाली स्थान अधिक उपयुक्त संसाधन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑडियो स्रोत। तो सिंपली ऑडियो स्रोत पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में एक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता FLM है जो हमेशा खाली स्थान का केंद्र था। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा जनसांख्यिकी, संख्यात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये खाली स्थान हो सकते हैं। तो इसका सटीक उत्तर होगा समशिष्ट स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान
आयाम के वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा टेक्स्ट पार्ट। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग खाली स्थान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा शारीरिक रूप से हानिकारक। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायी तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा डिजिटल गेम। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। तो इसका सही उत्तर होगा CIET NCERT। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खाली स्थान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडार और संचारण करता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा यूनेस्को। तो सिंपली यूनेस्को पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ICT का अर्थ खाली स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खाली स्थान ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा संदर्भ। तो सिंपली संदर्भ पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला 1, 3 और 4। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खाली स्थान को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रित सामग्री। तो सिंपली मुद्रित सामग्री पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित है। तो इसका सही उत्तर होगा सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बच्चे खाली स्थान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हानिकारक और शोषक साइट। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है TPACK का अर्थ है। तो इसका सटीक उत्तर होगा टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खाली स्थान प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा आभासीय प्रयोगशालाएं। तो सिंपली आभासीय प्रयोगशाला पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा टक्स पेंट। तो सिंपली टक्स पेंट पर क्लिक करके आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों की मुख्य धारा में लाना खाली स्थान का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर होगा सामुदायिक संबंधों में उन्नति। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है टक्स मैथ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा खेल। तो सिंपली खेल पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन को इस प्रकार से हम पढ़ लेंगे और इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा 1, 2 और 4। तो सिंपली 1, 2 और 4 पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक चुनौतीपूर्ण बहु विषय और बहु संवेदी बनाना खाली स्थान का हिस्सा है। तो इसका सटीक उत्तर होगा अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। तो सिंपली अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खाली स्थान उपकरण मीडिया का एकीकरण करना तभी प्रभावी होता है जब इनका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप में किया
जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा शास्त्र। तो सिंपली शिक्षा शास्त्र पर क्लिक करके आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खाली स्थान वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैपेटिक, सोमैसो सेंसरिक और सूंघने संबंधी सही कई संवेदी तौर तरीके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा संवर्धित। तो सिंपली संवर्धित पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसर की पेशकश करने की क्षमता है जो खाली स्थान में सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखता है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खाली स्थान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा मुद्रित सामग्रियां। तो सिंपली मुद्रित सामग्रियां पर क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एजुकेटिव एट भी एक ऐसी ओपन स्रोत टूल है जो खाली स्थान के लिए एक गेम है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक स्तर। तो सिंपली प्राथमिक स्तर पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा 20 में से 20 क्वेश्चन का जवाब दिया गया है, एक भी क्वेश्चन को एक्सक्रीप नहीं किया गया है। तो चलिए यहाँ सबमिट बटन में जो ही हम क्लिक करते हैं तो पाते हैं कि मेरा स्कोर 20/20 है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों के पास शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ऑल पे जाके सिलेक्ट कर ले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।